नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जंजगिरी और कुम्हारी में आयोजित गौरा गौरी पूजन समारोह में शामिल हुए। ग्राम जंजगिरी में मुख्यमंत्री गौरा गौरी की पूजा करने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार गौरा गौरी से उन्होंने प्रदेश की जनता की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की। उसके बाद अपना हाथ बढ़ाकर सोटे भी खाए। वीरेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री के हाथ में सोटा मारा। गौरा गौरी पूजन के दौरान कुश से बने सोटे से प्रहार किया। ये सभी विघ्नों के नाश और मंगल कामना के लिए किए जाने वाली परंपरा है। सीएम बघेल कुम्हारी में आयोजित गौरा गौरी पूजन में शामिल हुए। सीएम हर साल जंजगिरी और कुम्हारी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो दिल्ली जाएंगे। कल कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष करेंगे पदभार ग्रहण। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कल संभालेंगे अध्यक्ष पद का मोर्चा। मुख्यमंत्री शाम 6 बजे रायपुर से रवाना होंगे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी रात को दिल्ली रवाना होंगे। 'रायपुर से बड़ी खबर है। कल से धान खरीदी का ट्रायल रन होने जा रहा है। 28 अक्टूबर तक ट्रायल रन चलेगा। ट्रायल रन के दौरान खामियों को दूर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। अब तक 1.43 लाख गठान बारदाना ही मिल सका है। 5,50,000 गठान बारदानों की जरूरत है। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का प्रस्तावित है। 1 से 3 नवंबर को राज्योत्सव का आयोजन होने जा रहा है और इस बार 3 दिनों का राज्योत्सव होगा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राज्योत्सव के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बड़े बड़े डोम और स्टॉल भी तैयार हो रहे हैं। 2 दिनों का आदिवासी नृत्य होगा, नृत्य महोत्सव होगा। जिलों में 1 दिन का राज्योत्सव मनाया जाएगा। बीजापुर से बड़ी खबर है। कोंडापल्ली में बीमारियों का कहर देखा जा रहा है। डायरिया, बुखार जैसी बीमारियों से लोग बीमार हैं, पीड़ित हैं। कोमटपल्ली में लगा मेडिकल कैंप। 36 किलोमीटर दूर नदी पार करके स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे हैं। 156 लोगों का इलाज वहां पर टीम कर आई और लौटी है वापस। उसूर ब्लॉक का ये मामला आपको बता रहे हैं। भरत दुर्गम हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, बीमारियों के ढेर हम देख रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मेडिकल कैंप भी वहां पर लगाया गया। आखिर अभी कैसी स्थिति वहां पर देख रहे हैं आप, लोगों की हालत कैसी है? मैं आपको बता दूं, कोंडापल्ली जो इलाका है वो उसूर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ऐसे में उसूर ब्लॉक के अंतर्गत कोंडापल्ली के जो आश्रित गांव है कोमटपल्ली पड़ता है, वहां पे जिस तरीके से बीमारी का कहर देखा जा रहा था, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिली। स्वास्थ्य विभाग दीपावली के दिन, यानी साल में एक बार जो पर्व आता है, दीपावली के पर्व के अवसर पर लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के जो महकमे हैं, बाशागुड़ा के जो एमओ है, वहाँ जो पदस्थ है, जो डॉक्टर हैं तरुण गोटे, उनके निर्देश के अनुसार, वहाँ के जो मार्गदर्शन के अनुसार जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो निकली हुई थी। पहुंचहीन इलाके हैं, अबूझमाड़ जैसे इलाके हैं, संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में मार्ग की जो पक्की जो सड़क होती है वो वहाँ पे नहीं होती। ऐसे में उनको बड़ी चुनौती होती है। कई जो नदी नाले हैं वो पार कर कोमटपल्ली गांव जो है वहाँ पहुंचा गया। 36 किलोमीटर का जो सफर है नदी नाले को पार कर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। लगातार कोमटपल्ली पहुंचने के बाद जो आश्रित जो भी इर्द गिर्द के जितने भी गाँव हैं वहाँ के लोगों से बातचीत की गई। लगातार जो वहाँ पे कई जो बीमारी है वो मिलने की संभावना वहाँ देखी गई थी। उल्टी 10 से 4 जो लोग हैं वो ग्रसित थे। बुखार से जो है 50 से
51 जो लोग थे वो ग्रसित थे। अगर वहीं मलेरिया की अगर बात की जाए तो 4 जो वहाँ के लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। वैसी अन्य जो बीमारी हैं, बहुत सारे सर्दी खांसी इस तरीके के पूरे बीमारी मिला के 156 जो बीमारी है वहाँ से वहाँ के जो लोग हैं वो पीड़ित थे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने परीक्षण किया। परीक्षण करने के पश्चात लगातार जो भी बीमारियां वहाँ पे उपलब्ध हुई उसके अनुसार वहाँ पे दवाइयाँ मुहैया कराया गया। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, बासागुड़ा के जितने भी टीम थी जो महकमे में वहाँ पे गए थे, लगातार जो उनमें से 2-3 जो लोगों से संपर्क हुई है उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि बड़ी चुनौती रही रात के वक्त, संध्या के वक्त, रात्रि के वक्त उनकी वापसी हुई है। लगातार परीक्षण करने के बाद जिस तरीके से स्थिति विपरीत थी, उन विपरीत परिस्थितियों में लगातार मेडिसिन उपलब्ध कराया गया है, सही तरीके से वहाँ पे जांच कराया गया है। लगातार जांच करने के बाद अभी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। बेहतर होने के बाद वहाँ की स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है कल रात 10 से 11 बजे के वक्त वो उनकी वापसी हुई है। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए भरत। बलरामपुर से बड़ी खबर है। मछली मारने गए युवक को हाथियों ने कुचल दिया है। महानदी में युवक की तैरती हुई लाश मिली। इलाके में 40 हाथियों का झुंड मौजूद है। करवा इलाके की यह घटना आपको बता रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। और ज्यादा जानकारी के लिए सूरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, हाथियों का दल मौजूद है, लगातार खेत खलियान को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, लोगों की जान पर भी बनाई है। जी ऋतु, मैं बता दूं कि आज सुबह सुबह का मामला है। जब कुछ लोग जब नदी की ओर गए थे तो एक लाश नदी में तैरता हुआ देखा गया था। यह पूरा मामला राजपुर वन परिक्षेत्र करवा के महानदी का है, जहां पर लाश तैरता हुआ देखा गया था। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल इस बात की सूचना पुलिस को दी, वन महकमों को दी। जब वहां पर बारीकी से जांच की गई तो ये पाया गया कि जो मृतक का लाश पाया गया था उसके शरीर पे काफी चोट के निशान थे, घाव थे। जब बारीकी से जांच की गई तो यह पता चला कि हाथियों ने उसे कुचला है। हाथियों के कुचलने से उसकी मौत हुई है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। जब हमने इस मामले की जानकारी को लेकर वन परिक्षेत्र अधिकारी से जब बात की तो उन्होंने बताया कि जिले के करवा क्षेत्र में लगभग 35 से 40 हाथियों का जो दल है लगातार भ्रमण कर रहा है। बीती रात भी युवक नदी में मछली मारने गया था, उस समय इसका सामना हाथी से हो गया और हाथी ने इनको पटक कर कुचल कर मार डाला है। जिसके बाद क्षेत्र में फिर से हड़कंप मची हुई। लगातार क्षेत्र में हाथियों की दहशत से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों के फसलों को भी नुकसान हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सूरज। मुंगेली से बड़ी खबर है। लोरमी के जंगल में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। खुड़िया वन क्षेत्र में 7 हाथियों के झुंड की मौजूदगी देखी गई। डोंगरीगढ़, बिजरा कछार, भूत कछार इलाके में घूम रहे थे हाथी। रहवासी इलाकों के पास हाथी घूम रहे थे। सेल्फी के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे हैं ग्रामीण। सेल्फी के लिए हाथियों के पास ग्रामीण जा रहे हैं। वन विभाग के जिम्मेदार मौके पर नहीं है, नदारद नजर आ रहे हैं। कांकेर से बड़ी खबर है। जिले में भालू के बाद अब तेंदुए की दहशत देखने लगी है। 2 अलग अलग गांव में सड़क किनारे दिखाए तेंदुआ। डुमाली गांव के पास 3 तेंदुए दिखे हैं। सिद्धेसर गांव के पास भी तेंदुआ एक नजर आया है। तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कांकेर वन परिक्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। जांजगीर चांपा में दीपावली की रात आग का तांडव देखने को मिला। शहर के हाई स्कूल मैदान में लगे पटाखा दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते अलग आग की लपटें उठने लगी। पटाखों के फूटने से आसमान में जमकर आतिशबाजी होने लगी। आग लगने से दुकानदार के पटाखे और हजारों रुपए जलकर खाक हो गए। तो वहीं दूसरी घटना पुटपुरा में देखने को मिली, जहां पटाखों से निकली चिंगारी से एक घर में आग लग गई और घर में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। दोनों घटनाओं में लाखों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ये 2 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। एक दुकान की तस्वीर है, घर की तस्वीर है, किस तरह से आग लगती है और विकराल रूप ले लेती है और सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। ये तस्वीरें दीपावली की हैं।
और आज इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण देश के कई इलाकों में दिखेगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार समय सबसे पहले आइसलैंड में दोपहर 2:29 पर शुरू होगा, जो शाम 6:20 पर अरब सागर में खत्म होगा। हमारे देश में सूर्य ग्रहण शाम करीब 4:29 से शुरू होकर शाम 6:09 पर खत्म हो जाएगा। इस साल 30 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण 2022 को लग चुका है। ये सूर्य ग्रहण भारत के कई राज्यों के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी देखा जा सकेगा। ग्रहण समाप्त होने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार दीपावली पर 150 साल पुरानी परंपरा टूटेगी। 150 सालों बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा नहीं होगी। सूर्य ग्रहण का प्रभाव होने से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सूर्य ग्रहण के चलते छत्तीसगढ़ में भी सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है और ग्रहण काल खत्म होने के बाद शाम को मंदिरों के कपाट खुलेंगे, तभी भक्त दर्शन कर सकेंगे। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर जो हैं सभी बंद हैं और कपाट जो हैं उनके पट जो हैं बंद कर दिए गए हैं। शाम को 6:15 के बाद ये पट खुलेंगे। जब तक कोई पूजा अर्चना कुछ नहीं होगा। सूर्य ग्रहण आज इस साल का आखिरी होने जा रहा है। राजधानी रायपुर के सबसे प्राचीन महामाया मंदिर में आज पूजा अर्चना नहीं हुई है। कोंडागांव में भी सूर्य ग्रहण का असर दिख रहा है। दिवाली पर इस बार ग्रहण का साया है। दिवाली के दूसरे ही दिन ग्रहण है और इसलिए मंदिरों के पट जो है वो सूतक लगते ही बंद हो गए हैं। रायपुर के सबसे बड़े महामाया मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप ये द्वार देख ही रहे हैं कि पट बंद है, मंदिरों के द्वार बंद हैं और जिस तरह से दिवाली का वो वक्त होता है जब श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो मंदिर परिसर में दिखाई देती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा मंदिर परिसर जो है वो आपको खाली दिखाई देगा। इस वक्त मेरे साथ मंदिर के पुजारी मनोज शुक्ला हैं, इनसे ही जान लेते हैं। महाराज, जो आज ग्रहण पड़ रहा है, क्या स्थिति होगी, ज्योतिष क्या कहता है और अभी मंदिर में किस तरह से क्या करें? जैसे कि सूर्य ग्रहण को लेकर के हमारे शास्त्र पुराणों में बहुत सारी कथा और लोकप्रिय किंवदंतियां हैं। राहु और केतु को इस ग्रहण का कारक माना जाता है शास्त्रों की कथाओं के अनुसार, और वैज्ञानिकता की दृष्टि से यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आ जाना, इस तरह से यह ग्रहण जो है लगता है। आज खंडग्रास सूर्य ग्रहण लगा है पूरे भारत देश में, जिसका प्रभाव जो है सूतक काल जो है 12 घंटा पूर्व ही लगता है सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में 10 घंटा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जितने भी मंदिर हैं वो सब आज ब्रह्म मुहूर्त से ही नहीं खुले हैं। महामाया देवी मंदिर की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे हम पंडित पुजारीगण मंदिर के गर्भगृह पहुंच करके माता रानी का अभिषेक श्रृंगार करते थे, लेकिन आज यह नहीं हुआ है। सुबह से ही मंदिर का पट नहीं खुला है। यह शाम को ग्रहण जब लगेगा 4:51 में, उसके बाद मोक्ष होगी 5:29 में। मोक्ष के बाद हम पंडित पुजारीगण शुद्धिकरण स्नान इत्यादि करके मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर की साफ सफाई, गर्भगृह को स्वच्छ जल से साफ सफाई करके माता रानी का अभिषेक श्रृंगार करके 7 बजे के लगभग श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट खुलेगा। तो बिल्कुल मंदिरों के पट इस वक्त बंद है और शाम 7 बजे का वो वक्त होगा जब मंदिरों के पट खोले जाएंगे। और क्योंकि त्योहार पर भी इसका असर पड़ा है, दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार गोवर्धन पूजा का जो पर्व है वो भी कल मनाया जाएगा। और ऐसे में दिवाली पर ये कह सकते हैं कि एक तरह से ग्रहण का साया मंडराया और अब जिस तरह से ग्रहण खत्म होने के बाद पूजा पाठ का दौर चलेगा और मंदिरों के पट तकरीबन शाम 7 बजे तक खुलेंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। कोंडागांव में भी सूर्य ग्रहण का असर दिख रहा है। ग्रहण काल के पहले सूतक काल चल रहा है। सुबह 4 बजे से लगे सूतक की वजह से शहर के सभी मंदिर के कपाट बंद हैं। सूतक के कारण देवालय और शिवालय के पट बंद होने से मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। आखिरी सूर्य ग्रहण है और शाम 4 बजे से 6 बजे तक सूर्य ग्रहण रहेगा
और सूर्य ग्रहण से पहले सुबह 4 बजे से सूतक काल लगा हुआ है, जिसकी वजह से मंदिरों और देवालयों के पट बंद है। आप देख सकते हैं श्री माता शीतला मंदिर है और दिवाली के दूसरे दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। वहीं मेरे दाएं साइड में शिवालय है, वहाँ के भी पट बंद हैं। श्रद्धालुओं को शिव के दर्शन और माता के दर्शन के लिए शाम तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सूतक काल में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ वर्जित माना जाता है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और सूर्य ग्रहण के चलते बलौदा बाजार में भी सभी मंदिर बंद कर दिए गए हैं। ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसलिए ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले ही लग गया। अब मंदिरों के पट ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम को साफ सफाई के बाद खुलेंगे। जिले के सभी मंदिरों में सुबह से ही ताला लगा हुआ है। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, जिसके चलते मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये 150 साल पुरानी प्राचीन शिव की मंदिर है, जहां भक्तों की खासी भीड़ उमड़ पड़ती थी। रोजाना सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ यहां लगी रहती थी, लेकिन देख सकते हैं कपाट में किस तरह से ताला लगा हुआ है और कोई भी भक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये नीचे जो सीढ़ी होती थी, यहाँ पर रोजाना सैकड़ों हजारों भक्त मंदिरों में पूजा करने के लिए आते थे, नहाते थे, उसके बाद शिव जी की पूजा अर्चना करते थे, लेकिन कोई भी भक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि ग्रहण लगने के पश्चात शाम को मंदिर के कपाट खुल जाएंगे, जिसके बाद भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। बलौदा बाजार से न्यूज़ 18 के साथ योगेश यादव की रिपोर्ट। धमतरी में भी सभी मंदिरों के पट बंद रहे। भगवान के भक्त बाहर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम करके लौटते रहे। 25 अक्टूबर 2022 यानी आज की तारीख, आज है इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण में शास्त्रों का आदेश है कि कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ नहीं किए जा सकते, और उसका असर आज देखने को भी मिल रहा है। हम इस वक्त धमतरी के विंध्यवासिनी मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं। काफ़ी प्रसिद्ध है और इस मंदिर के पट आज बंद है, क्योंकि सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण हालांकि शाम को है, लेकिन सूतक लग चुका है, इसलिए पट जो है बंद है, और ये बंद ही रहेंगे जब तक कि सूतक हट ना जाए। जो भक्त हैं भगवान के, वो बाहर से ही प्रणाम करके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ भक्त यहाँ पर बाहर ही दीप जलाकर जा चुके हैं, क्योंकि अंदर प्रवेश वर्जित है ग्रहण के कारण। और ये जो ग्रहण है साल का अंतिम सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है। शाम के वक्त सूर्योदय के सूर्यास्त के आसपास ये ग्रहण होना है, और सूतक हटने के बाद ही फिर भगवान को उनके भक्त जो हैं दर्शन देंगे। आमतौर पर सुबह के वक्त यहाँ पर चहल पहल रहती है, मंदिर की घंटियाँ बजती रहती है, लेकिन सन्नाटा है आज, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है और ऐसे में ना पूजा पाठ की जा सकती है, ना ही कोई शुभ कार्य किया जा सकता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद, सूतक हटने के बाद ही फिर से मंदिरों का पट खुलेंगे और शुद्धिकरण किया जाएगा। उसके बाद ही भगवान की पूजा हो जाएगी और लोग दर्शन कर सकेंगे। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। मुंगेली में भी आज होने वाली खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है। ग्रहण काल में पूजा वर्जित होने से मंदिरों के पट बंद हैं। ग्रहण के बाद मंदिरों की सफाई धुलाई कर पूजा शुरू की जाएगी। मुंगेली में भी दीपावली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं दिवाली के दूसरे दिन आज सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिल रहा है, और सुबह 4:51 से सूतक लगा है, जिसके बाद से जिले के सभी देवी स्थलों के मंदिरों के कपाट जो हैं बंद कर दिए गए हैं। इस समय हम मुंगेली के राम जानकी मंदिर में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मंदिर के जो पट है वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि सूतक लगने की स्थिति में, ग्रहण की स्थिति में देवी देवताओं की जो पूजा पाठ है उसमें वर्जित रहता है। यही कारण है कि अभी मंदिरों के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। वहीं 5:29 के बाद ये जो देव स्थल हैं, मंदिर हैं, उनके कपाट खोले जाएंगे। वहीं कुछ जानकार हमारे साथ हैं, जानना चाहेंगे किस तरह का ये असर रहेगा। दीपावली के दूसरे दिन ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है। 48 मिनट का यह ग्रहण है। यह तुला राशि और स्वाति नक्षत्र पे लगा है। ग्रहण के 12 घंटे पूर्व ही सूतक लग जाता है और 5:29 में मोक्ष हो जाएगा। देख सकते हैं कि कुछ जानकारों ने जिस तरह हमें जानकारी दी है कि ये जो ग्रहण है वो कुछ ग्रहों के लिए और कुछ राशियों के लिए जो मंगलदायक भी रहेगा, क्योंकि 27 साल के बाद इस तरह का संयोग बना है कि दिवाली के दूसरे दिन ग्रहण देखने को मिल रहा है।
न्यूज 18 के लिए मुंगेली से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। कोरबा में रिहायशी इलाकों से सांप का निकलना आम बात है। आए दिन यहां घर, स्कूल, कॉलेजों, ऑफिस में सांप निकलते हैं। इस बार सांप कलेक्टर के सरकारी बंगले में निकला। आपको बता दें कि बीती रात कलेक्टर के घर में जब स्टाफ काम कर रहा था तब उन्हें फर्श पर रेंगती मौत दिखी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना स्नेक रेस्क्यू टीम को दी गई, जिसके फौरन बाद टीम मौके पर पहुंची, सांप का रेस्क्यू किया। जितेंद्र सारथी ने बताया कि डोडिया सांप है जो बिना जहर वाला है, पर यह बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, जो बहुत जल्द डसने के मशहूर सांप है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने जितेंद्र सारथी की काम की सराहना की। कोरिया के आनंदपुर फॉरेस्ट नर्सरी को दुर्लभ रक्त चंदन के पौधे तैयार करने में सफलता मिली है। जल्दी कोरिया वन मंडल के जंगलों में वक्त चंदन के पेड़ देखने को मिलेंगे। अभी तक ये आंध्र प्रदेश के शेषाचलम क्षेत्र के नल्लोर, कुरनूल, चिट्टूर और कडप्पा के जंगलों में पाए जाते थे। रक्त चंदन शैव, शाक्त और पारंपरिक पूजा सौंदर्य सामग्री सहित कई औषधि के काम आता है।